तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 357 के बारे में। और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है। आज की वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं जो हडसन होता है वो एक हुड वाले बंदे को हाथ मिलाते हुए कहता है, जैसा लोग कहते हैं तुम काफी ज्यादा लंबे हो, तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर जेम्स ली। लेकिन ये जो हुड वाला बंदा होता है ये जेम्स ली नहीं होता, ये होता है डैरियस होंग। ये हडसन का हाथ पकड़ता है और उसमें एक किस करता है और कहता है, मुझे भी तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। हडसन अपने हाथ को हैरान होकर देखता है और कहता है, चैनिंग ये जेम्स ली नहीं है, इसकी आवाज वैसी नहीं है जैसी मैंने फोन पे सुनी थी। चैनिंग डैरियस को कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तूने कहा था तू फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है, लेकिन तू नहीं है। हम यहाँ पे जेम्स ली से मिलने आए हैं। तभी जो जैकी होता है अचानक से डैरियस के कंधे में चढ़ जाता है और कहता है, लगता है तू एक बहरूपिया है। गाइस, अगर ये एक बहरूपिया है तो इसके साथ मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। डैरियस हैरान होकर अपने मन में कहता है, आखिर ये मेरे कंधे में कब चढ़ा? लेकिन तभी यहाँ पे डोएल होंग नाम का एक बंदा आता है और इस डोएल नाम के बंदे को हमने जुइलिन प्रिजन में भी देखा था। इसको देख के ब्रैड और जेसन काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे इससे, क्योंकि ये काफी अच्छी फाइट कर लेता है। डोएल अचानक से यहाँ पे आता है और कहता है, प्लीज सबके सब रुक जाओ, मैं हूँ डोएल डॉन्गटाउन का। हडसन अभी डैरियस का चुमा हुआ हाथ दारू से साफ कर रहा होता है और कहता है, क्या डॉन्गटाउन का डोएल होंग? चैनिंग कहता है, लगता है मैंने इसको पहले देखा है, मुझे इसका भद्दा सा चेहरा याद आ रहा है। डोएल कहता है, हाँ ये मैं हूँ, मेरे जेल जाने से पहले हम मिले थे। चैनिंग कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया। और डॉन्गटाउन में सब कुछ कैसा चल रहा है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वैसे डॉल खुद भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वो इन बंदों को देख के अपने मन में डर के मारे सोच रहा होता है, काफी समय बाद दिख रहे हैं ये एंसन की पब्लिक, ये लोग एंसन के स्टार हैं, वहाँ पे इनका नाम चलता है। डॉल इन बंदों को कहता है, दरअसल बात यह है कि हमें एक लीडर की जरूरत है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें यहाँ के जितने भी बंदे और बंदियां होते हैं अपना सर इनके सामने झुका के खड़े होते हैं, यानी कि ये तीनों यहाँ के लीडर्स बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं डैरियस को। डैरियस इन लोगों को कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है डैरियस होंग, मैं जेम्स ली के लिए काम करता हूँ और मैं उन्हीं के कहने पे आज यहाँ पे आया हूँ। जैकी कहता है, क्या जेम्स ली के कहने में? तो इसका मतलब तुम जेम्स ली को जानते होंगे, है ना? डैरियस कहता है, हाँ वो माफी चाहते हैं कि वो खुद आपसे मिलने नहीं आ पाए, मैं यहाँ पे उनका मैसेज आप तक पहुँचाने आया हूँ। चैनिंग कहता है, अपनी बकवास बंद कर और जेम्स को बोल खुद यहाँ पे आए। तभी जैकी कहता है, रुक जाओ चैनिंग, पहले हम इसकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद जज करेंगे। तो तुम कह रहे हो तुम्हें यहाँ पे जेम्स ली ने भेजा है, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? हडसन सिगरेट जलाते हुए कहता है, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, जल्दी बोल। डैरियस कहता है, मिस्टर हडसन, हमने जेम्स ली से आपके बारे में सुना है, आप फर्स्ट जनरेशन के जूनियर हो और ऐसे 50 से भी ज्यादा लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं। हडसन कहता है, तो क्या बे? चैनिंग कहता है, सीधा मुद्दे की बात कर, फालतू बकवास मत कर। डैरियस कहता है, आपकी गैंग पब्लिक रात की जिंदगी के लिए अनशन में जानी जाती है, मैं आपको जेम्स ली का मैसेज बताता हूँ। हमारे जेम्स ली प्लान कर रहे हैं 4 बड़ी गैंग्स को साथ में मिलाने के लिए। और जो डैरियस होता है अभी लड़कों के ही साथ चुम्मा चाटी कर रहा होता है। एक लड़का डैरियस को सेब खिला रहा होता है और डैरियस कहता है, इसका मतलब ये है कि जेम्स ली को तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स और बिजनेस स्किल्स की जरूरत है। हडसन कहता है, तो तू बोल रहा है हम उसके कुत्ते बन के काम करें? डैरियस कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनसन के हडसन अहान के बारे में वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं जानता हूँ आपकी गैंग पब्लिक किसी के अंडर में काम नहीं करती है। मिस्टर जेम्स ली आपको अपने अंडर में रख के काम नहीं करना चाहते, वो आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हम आपके साथ एक यूनियन बनाना चाहते हैं। जैकी कहता है, क्या एक यूनियन? डैरियस कहता है, हाँ 4 बड़ी गैंग्स अभी आपस में नहीं मिली हैं और जेम्स ली शियोल की उन 4 गैंग्स को आपस में मिलाना चाहते हैं। हडसन कहता है, तो हमें तुम्हारे साथ यूनियन बनानी होगी उन 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाने के लिए। डैरियस कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे यही मैसेज देने के लिए जेम्स ली ने कहा था। अभी डैरियस अपनी जीभ से अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए कहता है, अनशन की पब्लिक, अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें शियोल का एक हिस्सा देंगे। और ये सुन के जो जैकी लोग होते हैं वो हंस पड़ते हैं। जैकी कहता है चैनिंग कहता है, क्या क्या कहा तूने? डैरियस कहता है, आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या है? क्या तुम्हारे लिए 4 बड़ी गैंग्स कोई मजाक है? लगता है अभी तुम उन गैंग्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हो। तभी हडसन कहता है,
3 बातें जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, यानी कि हमारी 3 कंडीशंस हैं अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए। डैरियस कहता है, और भला वो क्या है? हडसन कहता है, जो हम अपने गैंग का बिजनेस चलाएंगे उसमें हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। दूसरी, जितना भी हम तुम लोगों को सिखाएंगे कि चीजें कैसे करी जाती हैं, वो सिखाने के बदले हम प्रॉफिट का 50% अपने पास रखेंगे। और तीसरी और आखिरी, अगर हम 4 बड़ी गैंग्स को मिलाते हैं तो हमें शियोल का एक छोटा सा हिस्सा नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा आधा शियोल चाहिए। और हडसन के सामने जो टेबल होता है, हडसन एक मुक्का मार के उस टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। मतलब कि जहाँ शियोल अभी 5 हिस्सों में डिवाइड है, वहाँ पे हडसन को पूरा आधा शियोल चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डियोल और डैरियस को, जो अभी बाइक में यहाँ से जा रहे होते हैं। डैरियस बोल रहा होता है, साले घमंडी हरामजादे, उन्हें आधा शियोल चाहिए अगर वो 4 बड़ी गैंग्स को मिला देते हैं। मैंने उनको हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमें कम से कम एक बार उनकी स्किल्स को चेक कर लेना चाहिए था? डियोल कहता है, मुझे नहीं लगता इस चीज की कोई जरूरत है। वो लोग एंशन की पब्लिक गैंग है, उनका नाम ही काफी है। डैरियस कहता है, क्या वो कोई लोकल गैंग नहीं है क्या? डियोल कहता है, डैरियस, सारी लोकल गैंग्स का लेवल एक जैसा नहीं होता है। एंशन, एंचियन, बुशान, चियोनग्रियांग, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे हैं। डैरियस कहता है, वेल, सुना तो मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। डियोल कहता है, जो पब्लिक गैंग है वो बाकी गैंग्स की तरह नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी वो बस अपनी असली पावर छुपा रहे हैं। अब पब्लिक गैंग यहाँ शियोल में कोई अच्छी सी जगह देख के यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। जब एक नए गैंग को शुरू करने की बात आती है तो हडसन एक जीनियस है। डैरियस कहता है, मुझे लगता है हमें इंतजार करके सब कुछ देखना चाहिए कि वो सब कुछ कैसे करते हैं। डियोल कहता है, वो लोग सच में काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और डियोल अपने मन में बोल रहा होता है, डैरियस होंग साले, आखिर तू क्या पकड़ के बैठा है? मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। मतलब डैरियस ने बाइक के पीछे बैठे बैठे कुछ ऐसा पकड़ा होता है जिससे डियोल को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अगर सबसे ज्यादा हरामखोर और ठरकी किस्म का मैंने इंसान पूरे लुकीसम में कोई देखा है तो वो डैरियस होंग है। इस साले ने तो हमारे ओली वैंग को तक नहीं छोड़ा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगडोंग का सीन। अभी यहाँ पे कुछ घर से भागे हुए बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, आखिर आज हम क्या करें? मुझे नहीं पता, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम जा सकते हैं। हे, क्या हम घर चले जाएं? दूसरी लड़की कहती है, क्या सिर्फ 1 हफ्ते बाद? इतनी जल्दी घर जाके हमें क्या मिलेगा? अगली लड़की कहती है, मेरे पेरेंट्स मुझे मार मार के मेरी हालत खराब कर देंगे। इनके साथ एक लड़का भी बैठा होता है। वो कहता है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारी वाट लग गई। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी ली आता है और इनको कहता है, हे, क्या तुम घर से भागे हुए हो? यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है, हमें माफ करना, लेकिन हम नए मेंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। एक लड़की कहती है, हे, ये काफी ज्यादा क्यूट है, चलो इससे बात करते हैं थोड़ी सी। दूसरी लड़की कहती है, हे, क्या तुम भी घर से भाग गए हो? आखिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं अभी? तभी जैकी कहता है, हे, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास पैसों की कमी है। मैं तुम्हें एक जगह लेके जा सकता हूँ जहाँ तुम आराम से पैसे कमा सकते हो, वो भी मजे करते करते। ये लड़कियाँ कहती हैं, क्या सच में हमारे जैसे माइनर्स भी वहाँ पे काम कर सकते हैं? जैकी कहता है, अरे तुम्हें वहाँ पे खाना भी मिलेगा, हम जल्द ही एक दुकान शुरू करने वाले हैं, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? लेकिन तभी यहाँ पे हॉस्टल के डेरेक और मैक्स आते हैं और जैकी को कहते हैं, ओए, आखिर तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे किन बच्चों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है? डेरेक इन सारे बच्चों से कहता है, हे, तुम अपने घर से भागे हुए हो, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैक्स कहता है, हाँ, जल्दी से जाओ, अपने घर चले जाओ, हम भी तुम्हारी ही तरह माइनर्स हैं। तभी जैकी कहता है, हे, तुम कौन हो? तुम जरूर इस इलाके के बॉस होंगे, है ना? तुम हॉस्टल गैंग से हो, क्यों? मैंने सही कहा ना? ये बच्चे तुम्हारी ही गैंग का हिस्सा हैं। अरे, मैं कितना ज्यादा बदतमीज हूँ, ये तुम्हारी गैंग का हिस्सा है और मैं इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। और यार, आपको तो पता ही है, डेरेक और मैक्स एक अच्छे इंसान हैं। ये लोग बेघर लोगों को जगह देते हैं रहने के लिए और साथ में खाना भी देते हैं। डेरेक अभी जैकी को देख के कहता है, आखिर ये चाहता क्या है? लेकिन तभी जैकी उछल के डेरेक के मुंह पे लात मारता है। वैसे माफ करना, जिसके लात पड़ी होती है वो मैक्स होता है, वो डेरेक नहीं होता, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए कभी कभी इन दोनों के नाम इधर उधर हो जाते हैं। अभी जैसे ही मैक्स के लात पड़ती है तभी डेरेक चिल्लाता है, मैक्स। जैकी कहता है, चिंता मत करो, ये तो बस थोड़ा सा हेलो हाय था, अब तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और डेरेक और मैक्स दोनों तैयार हो जाते हैं जैकी के साथ फाइट करने के लिए। जैकी कहता है, तुम 2 लोग मिलके एक इंसान से फाइट करोगे? क्या शॉल में ऐसा ही होता है? इसके बाद हम देखते हैं चैनिंग को, जो अभी जे हाई स्कूल में होता है। यहाँ के बच्चे चैनिंग को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, हे,
ये तो किसी दूसरे स्कूल से है ना। और चैनिंग सीढ़ी बजाता हुआ बस यहाँ पे चले जा रहा होता है। चैनिंग जैसे ही आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है, चैनिंग कहता है, तो बर्ड नकल, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अभी चैनिंग जैसे ही यहाँ का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है बर्ड नकल के बंदे अभी क्लासरूम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जगह अभी क्लासरूम कम और जिम ज्यादा लग रही होती है। चैनिंग कहता है, हे गाइस, क्या यही बर्ड नकल है? और जो तुम्हारा लीडर है उसका नाम वास्को है ना? अभी हम देखते हैं यहाँ पे 7 मिनिस्टर्स के 4 बंदे भी होते हैं। इनमें से एक कहता है, लगता है तुम वास्को से मिलने आए हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे अभी नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम हमारे साथ एक हर्बल टी पीना चाहोगे? चैनिंग कहता है, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। वैसे ये जगह काफी ज्यादा दिलचस्प है। एक गैंग जो स्कूल के अंदर है। आखिर स्कूल के अंदर किस तरह की गैंग्स होती हैं? और ये जो यहाँ कमरे में धुआं धुआं सा दिख रहा है, ये तुम्हारे पसीने की वजह से है ना? चलो शुक्र है मेरा नाक आज खराब है। तभी बर्ड नकल का एक बंदा कहता है, आखिर तुम वास्को को क्यों ढूंढ रहे हो? चैनिंग कहता है, नहीं, कुछ ज्यादा खास वजह नहीं है, मैं बस देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है। ये लोग चैनिंग के सामने बहुत ही इज्जत से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हमें माफ करना अगर वास्को ने दोबारा से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अगर उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है तो प्लीज उसको माफ कर दो। और बताओ, क्या तुम हर्बल टी पीना चाहोगे? लेकिन चैनिंग यहाँ से जाते हुए कहता है, माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुन के काफी बुरा लगा कि वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं तुम लोगों की अच्छे से तोड़ दूं तो वास्को यहाँ पे आएगा, है ना? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेरेक और मैक्स को, जो अभी जमीन में पड़े हुए होते हैं। यानी जैकी ने इनकी मार मार के हालत खराब कर दी है। और क्योंकि ये दोनों जब साथ में मिलकर फाइट करते हैं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ तक कि डेरेक और मैक्स ने साथ में मिलकर वैरन को भी फाइट में हराया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों जैकी से हार जाते हैं। जैकी इनको फोड़ने के बाद बोलता है, ओह, मुझे अब समझ आया कि तुम दोनों साथ में फाइट क्यों कर रहे थे। और डेरेक और मैक्स जमीन में पड़े पड़े अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या ऐसा भी कोई इंसान था जो ओली वैंग के अलावा हमारे हमलों से बच सकता है? नहीं, ये इंसान ओली वैंग से अलग है। इसके बाद जैकी कहता है, तो तुमने कहा तुम्हारे लीडर का नाम एली जैंग है ना? इसके बाद हम देखते हैं चैनिंग को, जिसने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदों की अकेले ही तोड़ दी होती है। अब ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के सारे बंदे जमीन में पड़े होते हैं और चैनिंग कॉल पे बात कर रहा होता है। चैनिंग कहता है, मैं बस थोड़े मजे कर रहा था यहाँ पे। क्या तुम कह रहे हो तुम्हें शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है? आखिर इस वक्त तुम कहाँ पे हो? हडसन कॉल पे कहता है, इस वक्त मैं गैंगबक में हूँ। चैनिंग कहता है, क्या तू अब भी वहाँ के लीडर से नहीं मिला? हडसन कहता है, नहीं, मेरे सामने लेकिन अभी जोहान शियोंग है। हडसन जोहान को कहता है, मैंने सुना है गैंगबक तेरा इलाका है, मुझे ये जगह पसंद आई, अब चुपचाप से ये जगह मेरे हवाले कर दे। जोहान तो अभी मजे में अपने कुत्ते घुमा रहा होता है सड़क में और कहता है, तू कौन है बे? तुझे मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। और हडसन को देख के अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जोहान से फाइट करने के लिए तैयार है। जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, तुझे मेरे साथ उस वक्त फाइट नहीं करनी चाहिए जिस वक्त मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो हडसन और जोहान दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों का ही अपने अपने एरिया में काफी ज्यादा नाम चलता है। बट इससे पहले कि इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और आप चाहो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।